स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे इन्वर्टर के मोसफेट जो है वो चार्जिंग के समय क्यों उड़ जाते हैं। ड्राइव आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनती है, आउटपुट बिल्कुल ठीक आती है, लेकिन फिर भी जैसे ही हम चार्जिंग को इन्वर्टर हमारा चार्ज करना शुरू करता है मोसफेट हमारे उड़ जाते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर किसी भी एक फॉल्ट का कोई एक वजह नहीं हो सकती, उसकी कई सारी वजह हो सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने लगभग 7 कारण लिखे हुए हैं। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है चार्जिंग के समय हमारे मोसफेट उड़ जाते हैं, लेकिन 7 जो मेन कारण है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अगर आप इन पर ध्यान दोगे, इसके अकॉर्डिंग काम करोगे, तो आप जो है वो एक ही बार में मोसफेट को बिल्कुल प्रॉपर लगा सकते हो और इसमें आपका नुकसान भी नहीं होगा। क्योंकि अगर हमारे इन्वर्टर के मोसफेट उड़ जाते हैं तो आपको उस समय डबल खर्चा हो जाता है, क्योंकि एक बार तो आपने मोसफेट लगा दिए और दूसरे बार अभी आपको फिर से लगाने पड़ेंगे। तो देखिए, हम बात करते हैं कि कौन कौन सी वजह जो है वो हमारी हो सकती है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मोसफेट जो है वो हमारा काम किस तरह से करता है। तो यहाँ पर मोसफेट के अंदर हमारी 3 लैग होती हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स। तो जब हम मोसफेट के गेट पर कोई फ्रिक्वेंसी देते हैं, सिग्नल देते हैं, जो हमारी ड्राइव पल्स के रूप में होती है। ड्राइव पल्स के रूप में हमें जैसे डीसी से एसी बनाना होता है, तो डीसी से एसी बनाने के लिए हमें 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है। तो इसलिए हम इसके गेट पर जो है वो 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी देते हैं। मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ। तो जैसे हम इसके अंदर 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी देंगे तो ड्रेन टू सोर्स एक डायोड हमारा लगा होता है। ये डायोड जो है वो 50 वाट करंट को ऑन ऑफ करेगा। जैसे ही ये 50 वाट करंट को ऑन ऑफ करेगा तो डीसी से एसी में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा और मोसफेट का काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसका काम जो है ये ऐसे चलता रहेगा। 50 वाट ऑन ऑफ 2 चैनल हमारे लगे होते हैं या हमारे 4 चैनल होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि 50 बार हमारा ऑन ऑफ ये मोसफेट होगा, 50 बार ये होगा और एसी जो है वो बिल्कुल स्मूथ बनेगी। अब हम बात करते हैं कि चार्जिंग के समय मोसफेट क्यों फटता है। तो यहाँ पर देखिए, चार्जिंग के समय मोसफेट फटने का जो मेन कारण होता है वो होता है कि एसी जब ये हमारा डीसी से एसी बनाता है तो उस समय जो है ड्राइव वोल्टेज के माध्यम से मोसफेट को ऑपरेट कराया जाता है। लेकिन जब इसे एसी से डीसी बनानी होती है उस समय हमें किसी भी ड्राइव पल्सेज की ज़रूरत नहीं होती है इसके गेट पर। लेकिन कई बार क्या होता है कि गेट पर लगी हुई जो हमारी गेट टू सोर्स जो है इसका निगेटिव होता है। गेट टू सोर्स लगी हुई रेजिस्टेंस जो होती है वो हमारी ओपन हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि इसके गेट पर कुछ हमारी फ्रिक्वेंसी आ जाती है, जिसकी वजह से मोसफेट जो है वो हमारा ऑन हो जाता है। ऑन होने के साथ ही साथ क्या होता है कि उस टाइम इसे ऑन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मोसफेट जो है एसी से डीसी में बदल रहा था। ऑन होने की वजह से ये डायोड जो है ये इसका कन्फ्यूज हो जाता है और यही डायोड जो है इसका शॉर्ट हो जाता है। मोसफेट के गेट पर जैसे ही फ्रिक्वेंसी आती है मोसफेट हमारा ऑन होगा। ऑन होने की वजह से ये डायोड हमारा कन्फ्यूज होगा और ये डायोड हमारा शॉर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से मोसफेट हमारा ख़राब हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो है ये मोसफेट के हमारा ख़राब होता है और क्या क्या कारण इसके हो सकते हैं। अगर ये सारी बातें आपको डिटेल में जाननी है, डायग्राम के साथ आपको समझना है कि किस तरह से जो है मोसफेट हमारा ख़राब होता है, तो आप डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर मैं क्लास के अंदर आपको एक एक डायग्राम के साथ, एक एक कंपोनेंट के साथ आपको डिटेल में बताता हूं कि किस तरह से हमारा इन्वर्टर के अंदर कौन सा फॉल्ट आता है और किस तरह से उसे रिपेयर किया जाता है। तो अगर आप मेरे से ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लास की डिटेल आपकी सारी व्हाट्सअप के थ्रू आपको दे दी जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, जो आपका पहला कारण हो सकता है वो है मोसफेट की ड्राइव पूरी तरह से नहीं कटना। जो अभी मैंने आपको कारण बताया था, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर देखिए एक इन्वर्टर की पीसीबी है, मेरे पास अभी बहुत सारी रखी हुई है। मैं इसी पीसीबी का डायग्राम आपके सामने खोलता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये हमारी पीसीबी का डायग्राम है। इसके अंदर क्या है कि हमारे टोटल 4 चैनल होते हैं, आप देख सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास के अंदर एक खास बात और होती है, उसके अंदर हमें टाइम का नहीं देखना पड़ता, क्योंकि यूट्यूब पर अगर मैं लंबी वीडियो बना दूंगा तो आप सभी लंबी वीडियो नहीं देखते हो। जबकि क्लास के अंदर क्या होता है, मैं जितनी भी लंबी वीडियो बना दूं उसमें मैं पूरी डिटेल से समझाता हूं और इससे सभी लोग जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मोसफेट के गेट टू सोर्स एक हमारा रजिस्टेंस कनेक्ट होता है, जो कि हमारा ड्राइव वोल्टेज को 0 करने का काम करता है। जब हमारा मोसफेट चार्जिंग करता है, इन्वर्टर हमारा चार्ज करता है, तो उस समय इसके गेट पर कोई भी वोल्टेज हमारा नहीं होना चाहिए। तो उस समय ये गेट के वोल्टेज को ख़त्म करने का जो काम करता है वो हमारा मोसफेट के गेट टू सोर्स पर लगा हुआ जो रेजिस्टेंस होता है वो करता है। गेट टू सोर्स, मोसफेट के गेट टू सोर्स पर लगा रेजिस्टेंस जो है वो हमारा ड्राइव को 0 करने का काम करता है।
अगर ये ड्राइव रेजिस्टेंस जो है वो हमारा ओपन हो जाए, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा डायग्राम बना हुआ है। मैं कैमरे को थोड़ा नज़दीक लाता हूँ और इस चैनल पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो सारे गेट के साथ जो है वो 4.7 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है, लेकिन R53 की लोकेशन पर जो है वो 100 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है, आप देख सकते हैं। और ये 100 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो हमारा ड्राइव को जीरो करने का काम करता है। कई बार क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस जो है वो हमारा ओपन हो जाता है, ड्राइव हमारी पूरी तरह से नहीं कट पाती, इस वजह से जो है मोसफेट हमारा ख़राब हो जाता है। हर एक चैनल पर आपको ये मोसफेट जो है वो लगा मिलेगा। यहाँ पर देखिए R45 की लोकेशन पर जो है वो 100K का रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ R49 पे लगा है और इधर जो है वो R63 पे लगा है। तो हर एक पीसीबी के अंदर जो है ये गेट टू सोर्स हमारा रेजिस्टेंस लगा होता है। दूसरी जो कारण होता है वो होता है अलग अलग नंबर के मोसफेट को यूज करना। कई बार क्या होता है कि हमारे पास मोसफेट पूरी मात्रा में नहीं होते। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे 12 मोसफेट यूज करने हैं, तो मेरे पास अगर 12 मोसफेट नहीं होंगे तो मैं इसके अंदर क्या कर देता हूँ कि अलग अलग नंबर के मोसफेट लगा दूंगा। अलग अलग मोसफेट लगाने से क्या होगा कि अगर इनकी ड्राइव के बीच में थोड़ा सा भी डिफरेंस आएगा, हर मोसफेट को ऑन होने के लिए अलग ड्राइव की ज़रूरत होती है, अलग फ्रिक्वेंसी की। तो इसमें क्या होगा कि ये मोसफेट हमारा दूसरी ड्राइव पर ऑपरेट होगा, दूसरी फ्रिक्वेंसी पर, ये दूसरी पर। जैसे इनकी ड्राइव के बीच थोड़ा सा भी वोल्ट में डिफरेंस आएगा तो ये मोसफेट जो है वो हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो ये कारण जो है वो हमारा ये हो सकता है। चौथा जो इसका कारण होता है वो होता है लोकल मोसफेट यूज करना। कई बार हम सस्ते के चक्कर में लोकल मोसफेट यूज कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी चार्जिंग के दौरान हमारे मोसफेट ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि आउटपुट जब इन्वर्टर हमारा बैकअप मोड पे काम करता है तो उस समय इन्वर्टर के मोसफेट पे पूरा लोड हमारा नहीं पड़ता है, जबकि चार्जिंग के समय इन्वर्टर पर जो है वो हमारे मोसफेट पर पूरा लोड पड़ता है। जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उस समय मोसफेट जो है वो हमारे ख़राब हो जाते हैं। जो सबसे बड़ा कारण इसके अंदर देखने को मिलता है वो होता है मेन फिल्टर कैपेसिटर का वीक होना। जो यहाँ पर बड़े बड़े कैपेसिटर लगे होते हैं, आप हर एक पीसीबी के अंदर इन्हें लगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगे हैं, दूसरे पीसीबी के अंदर जो है वो हमारे यहाँ पर लगे होते हैं। तो अगर ये बीच में जो हमारे बड़े कैपेसिटर लगे होते हैं 35 वोल्ट 4700 मिलिएम्प, 50 वोल्ट 4700 मिलिएम्प, अगर ये हमारे कैपेसिटर वीक हो जाए तो भी हमारे मोसफेट जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। छठा जो कारण होता है वो होता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन का। ये आपके पास ना होकर कस्टमर के पास ज़्यादा देखने को मिलता है। जिस एरिया में जो है वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, बिजली जो है वो घटती बढ़ती रहती है, तो उस जगह जो है इन्वर्टर के मोसफेट ख़राब हो जाते हैं चार्जिंग के दौरान। क्योंकि ऐसा जो होता है वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से होता है। कभी कभी जो है हाई वोल्टेज की वजह से ही मोसफेट ख़राब हो जाते हैं। सातवां जो कारण बनता है वो होता है ड्राइव का अलग अलग बनना। ड्राइव का अलग अलग बनने का जो कारण है वो ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पर तो आपके 14 से 15 वोल्ट बन रहे हैं, यहाँ पर जो है वो आपके 13 वोल्ट बन रहे हैं, यहाँ पर जो है आपके 4.5 वोल्ट बन रहे हैं। तो इस केस में जो है वो मोसफेट के ड्राइव वोल्टेज जो है वो हमारे अलग अलग बनते हैं और मोसफेट जो है वो हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आपको एक बार में बिल्कुल ठीक मोसफेट लगाने हैं तो आप इन सातों कारणों को एक बार देख लें, इन्हें अच्छी तरह से चेक कर लें। अगर आपकी पीसीबी के अंदर इनमें से कोई रिलेटेड फॉल्ट आ रहा हो तो आप अगर इसे देखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगी। और अगर आप डायग्राम के साथ क्लास करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह के डायग्राम के माध्यम से जो है आपको सारी क्लासेज जो है वो कराई जाएंगी। तो ये देखिए, ये जो है 24/7 का डायग्राम है। यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस लगी हैं वो यहाँ पर है, जो हमारी गेट टू सोर्स लगी हुई है। अगले डायग्राम के अंदर हम देखते हैं तो ये जो है यहाँ पर देखिए, ये जो है वो हमारा माइक्रोटेक स्क्वायर वेव का डायग्राम है। इसके अंदर भी जो हमारी रेजिस्टेंस लगी है वो यहाँ पर होंगी। देखिए, ये देखिए R64 जो है वो 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी है और इधर भी दूसरे साइड R67 जो है वो 100K की रेजिस्टेंस लगी है। ये रेजिस्टेंस जो है वो गेट टू सोर्स लगी होती है ताकि चार्जिंग के दौरान बिल्कुल वोल्टेज को जीरो किया जा सके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।